नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट बताएंगे पहले आप लोग कैसे हो भाई, जल्दी बताओ कमेंट में। मेरी आवाज़ें आपको आ रही है, क्लियर है साउंड? कमेंट में पहले बताओ साउंड कैसा है। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं साउंड अच्छा है, ओके है। आप लोग लाइव रहिएगा, मज़ा आने वाला है। देखिए, आज हम मॉक लगाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज दूसरा मॉक है, पहला मॉक हो चुका है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को फोड़ा था, नए नए क्वेश्चन आज भी फोड़ेंगे क्वेश्चन को। क्लियर ना? सभी लोग साथ में रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएंगे बहुत ही आसान आएगा, मॉडर्न क्वेश्चन होगा, बट थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। मॉडर्न क्वेश्चन आएंगे, इजी आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। क्लियर है ना? तो चलिए क्वेश्चन को फोड़ना शुरू करेंगे। आपको ये भी बातें पता होनी चाहिए गाइज, अभी सीजीएल टायर 1 का प्री का कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है। कट ऑफ इतना हाई चला गया, इतना हाई चला, लड़के अपना सिर फोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जनरल का गया है 170, ओबीसी का 165, एससी एसटी का 150, 156 चला गया है भाई। तो अब लड़के करे तो करे, 140 जाता है अप्रोक्स, है ना। आज चला गया है गाइज, अभी जो कट ऑफ जारी हुआ 170 गया है जनरल का। बताओ भाई, प्री का। क्लियर है ना? प्री का ऐसे कैसे होगा? ऐसा कटअप इतना हाई क्यों गया है? हाई जाने का कारण है गाइज क्या, क्वेश्चन को लेवल पूरा जीरो कर देना। क्वेश्चन इतने आसान पूछ जा रहे हैं एग्जाम में कि लड़के तो एक से एक हैं, सभी क्वेश्चन फोड़ कर आ चुके हैं। क्लियर ना? तो आपकी भी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से बताओ आंसर हुआ कितना। क्लियर है ना? आंसर बताओ भाई, हुआ कितना, जल्दी बताएंगे। आंसर बताओ भाई, हुआ कितना, जल्दी जवाब फेंकें। सभी लोगों का जवाब आने लगा धीरे धीरे, तुक्का नहीं लगाएंगे, हल करके बताओ कि आंसर हुआ कितना भाई। पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करो, पढ़ो, समझ, जानो, तब जवाब देना। क्लियर ना? दे रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है 480 है ना, और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, देने के बाद उसको हानि हो जाती है 40 रुपया की। तो बताओ कि कितने परसेंट का हानि हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझो, देखिए मार्क प्राइस कितना है, 480 है ना। मार्क प्राइस 480 है, उससे 25% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने वस्तु में। मैं एसपी की बात करूँ, सेलिंग प्राइस की, है ना। अगर मार्क प्राइस 480 दे रखा है ना, उसको 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पर 1 का छूट यानी 3/4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर ना? तो यहाँ से 4 से काटोगे तो 120, और इसको करोगे तो कितना होगा, 360, यानी 360 रुपया क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। क्लियर ना? 360 रुपया क्या होगा, मार्क प्राइस होगा उस वस्तु का। समझे कि नहीं समझे? दुकानदार ने 360 रुपया में बेचा होगा वस्तु का। तो मैं पूछूं, बताओ सीपी, तो सीपी कितना होगा, मतलब दुकानदार उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। तो फ्रेंड समझो, कितने में खरीदेगा, ये कैसे करोगे, ध्यान से समझना। 360 रुपये में बेचा है, उसको 40% की हानि हो जाती है। तो 360 रुपये में बेचोगे, 40% की हानि होगी, यानी वस्तु को खरीदेंगे कितने में, 400 में, हाँ है ना। 400 में खरीदोगे, बताओ 400 में खरीदोगे तभी तो 40% की हानि होगी, तभी तो 40% का हानि होगा, सॉरी 40 रुपये का हानि होगा। क्लियर? 40 रुपये का हानि होगा। 400 में खरीदोगे, 360 में बेचोगे, तभी तो 40 रुपये की हानि होगी। तो ये हमको परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है। तो 40 रुपये की हानि हो जाती है किस पर गाइज, हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है। तो बट्टे में 400, और परसेंटेज के लिए गुने में 100, 20 4 से काट दोगे कितना होगा, 10%। और 10% इस क्वेश्चन का शुद्ध आंसर है। बताओ, किसी को इस क्वेश्चन में परेशानी, थोड़ी सी भी डाउट, हल्का सा भी नहीं होनी चाहिए, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जल्दी अगला क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए दे रखा है, यदि a - b = 2 है और ए बी का वैल्यू दे रखा है 24, तो बताओ a² + b² का वैल्यू कितना होगा। देखिए दो तरीका है इसको हल करने का। पहला तरीका a + b का होल स्क्वायर है, फार्मूला लगा लो और क्वेश्चन का आंसर पा लो। और दूसरा तरीका क्या है जो वैल्यूम पुटिंग बहुत आसान होगा, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर ना? या फार्मूला लगा ले a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर पर करके तोड़ लो। क्लियर है ना? तो हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे गाइस, समझना, विदाउट फार्मूला को हल करना सीखो। a - b का वैल्यू दे रखा है 2 और ab का वैल्यू दे रखा है 24।
क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम ए और बी का कुछ वैल्यू रखेंगे और इक्वल करेंगे। तो बताओ ए और बी का वैल्यू मैं क्या रखूँ ताकि 2 के बराबर हो जाए। तो पहले क्या कर सकते हो हम, अगर मैं ए का वैल्यू 6 ले लूँ है ना, और बी का वैल्यू मैं 4 ले लूँ, तो 6 में से 4 करोगे 2 आ जाएगा, दोनों साइड 2 2 हो गया इक्वल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है ये वैल्यू रखने पर 6 और 4। तो यहाँ 6 और 4 6 चौके 24 आ जाएगा, इक्वल है। यानी ए और बी का आगे आपका वैल्यू कितना 6 और 4। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछ रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बताइए वैल्यू कितना हुआ। तो ए का वैल्यू 6 के स्क्वायर 36 और बी का वैल्यू 4 4 के स्क्वायर 16 और 36 और 16 कितना 52 और 52 आपका शुद्ध आंसर। बातें समझे हाँ या ना। अब दूसरा तरीका क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इस पर तोड़कर हल कर सकते हो, दूसरा तरीका है। क्लियर है ना। तो आप इस पर जाए, फार्मूला यूज ना करें, अच्छा होगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए बातें समझे। चलिए गाइज अगर ये समझ गए होंगे क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये धासु क्वेश्चन है गाइज। देखिए 4 संख्या ए बी सी डी है। पहली 3 अर्थात ए बी सी का औसत दे रखा है 15 और बी सी डी का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या डी का मान 19 है तो पूछ रखा है पहली संख्या का वैल्यू बताओ कितना होगा। पहली संख्या यानी ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स समझो कैसे हल करे हुए। देखिए ए बी सी का औसत दे रखा है 15, तो मैं पूछूँ ए बी सी का योग बताओ, यानी ए प्लस बी प्लस सी। योग मतलब क्या है, जोड़ना। इन तीनों को योग कितना होगा, तो योग बराबर औसत गुने में क्या नंबर, कितना आंकड़ा है, आंकड़ा 3 है, गुना करेगा 45 बनेगा, है ना। 15 थी 45, यानी कितना आ जाएगा 45 आएगा, है ना। तो ए बी सी का योग कितना आएगा 45 आएगा। अरे योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज जितना रहेगा, जितना आंकड़ा रहेगा उससे गुना कर देंगे, और नहीं तो क्या। क्लियर है, इतनी बातें समझे। फिर बी सी डी का, बी सी डी का योग पूछो तो कितना होगा, इसका औसत 16, 3 आंकड़ा 16 48 होगा, हाँ या ना। 16 48 हो जाएगा। तो हमसे पहली संख्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझो करते हैं, दोनों समीकरणों घटा लेते हैं। तो बी ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दूसरे में से पहले घटा लो। तो यहाँ पे सिंबल तो चेंज होगा, घटाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाता है, ये तो बेसिक बात है, पता होगा। तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी माइनस ए बचेगा, है ना। डी माइनस ए बचेगा, यहाँ माइनस करोगे तो कितना होगा 3 होगा। और डी का वैल्यू आपको दे रखा है 19, डी का वैल्यू 19 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, फेंक देंगे इधर -16 और 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझे हाँ है ना। क्लियर है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल है, बच्चा बच्चा इसको हल कर देगा, इसको छोड़ना नहीं है भाई, पकड़कर इसको जवाब दो। क्लियर ना। रेशियो है, रेशियो निकालना है, रेशियो हर बच्चा निकालना। देखिए तो रेशियो निकालते कैसे समझना, ए दिया है और बी दिया है ना, सी और डी है। रेशियो कैसे निकालो, देखिए 3 होगा, अगर 3 रहता है ए बी सी तो सेकंडों में निकाल सकते हैं। अगर डी तक चला जाएगा तो इसको बेसिक तरीके से हल करना पड़ेगा। कैसे समझो, देखिए ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4। क्लियर ना, पहले वैल्यू लिखते हैं, है ना। बी और सी का 8:10 और सी और डी का 15:17। क्लियर है। यहाँ पर एक बट्टा लगाओ। देखो फ्रेंड्स 4 के सामने जगह खाली है तो 4 के सामने भरते चलो, जिसके सामने खाली रहेगा वो रख देंगे। यहाँ 10 के सामने खाली है तो 10 यहाँ एक बार डाल दो। यहाँ 8 के सामने खाली है तो 8 डाल दो, जिसके सामने खाली रहेगा उसको भरते चलो। 15 यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ खाली है तो 15 यहाँ पे डाल दोगे। क्लियर ना। जिसके सामने जो जितना जगह खाली रहेगा वही नंबर हम पुट कर देंगे। क्लियर ना। अब इन सभी को गुना कर लो, तो गुना जल्दी से करेंगे। 17 से गुना 17 चौके 68, 680, 680। इसको करेंगे 15 चौके 60, 600 बनेगा। क्लियर है ना, 600 बनेगा। और इसको करने के तो 15 8 20 से 12 चौके 48, 480 है ना, 480 है ना। इसको करें 15 8 20 से इसको करेंगे तो 12 12 36 360। बातें समझे है ना। गुना करने में किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं। अब रेशियो है तो क्या, रेशियो में नंबर कटेगा 0 से 0 0 खत्म। क्लियर। 36 48 60 15 और 68 बचा। और किससे कट सकता है गाइस, 4 से। 4 9 36 है ना। इसको 4 से 12 चौके 48, 15 चौके 7, 17 चौके 68। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझे, ये सभी 4 से कट जाएंगे। क्लियर होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर है।
चलिए, तो 9:12:15:17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 रहता ना, ये सॉरी 3 रहता तो विद इन सेकंड में उड़ा सकते थे, क्लियर ना, 3 रहता तो, लेकिन चौथा दे रखा है तो ऐसे करेगा, पांचवा देगा तो इसी प्रकार करना पड़ेगा। बातें समझे, हाँ है ना, क्लियर ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, धांसू क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और जवाब दो ना, खुद जवाब दो भाई। संजू 10 किलोग्राम सेब 300 रुपये में, अंजू 12 किलो सेब 480 रुपये में, सनु जो है 15 किलो सेब 300 रुपये में, और मोनू है 20 किलो सेब 200 रुपये में खरीदता है। तो बताइए सबसे इनमें से किसे बेहतरीन सौदा मिला, मतलब कौन व्यक्ति इसमें सबसे सस्ता सौदा खरीदा है ना, सस्ता कौन खरीदा है, इजी कितने, कौन सबसे फायदा कमाया है, क्लियर ना, समझे कि नहीं, सब कौन सबसे सस्ता सौदा खरीद लिया, ये हमको फाइंड करना है, क्लियर है ना, किसको मार्केट करने आता है। तो फ्रेंड समझना, संजू जो है, एस फॉर संजू ये 10 किलो सेव खरीदता है 300 रुपये में, 10 किलो, ध्यान से समझना, क्वेश्चन विद इन सेकंड उड़ाना है। तो 10 किलो सेव खरीदेगा 300 रुपये में, तो मैं पूछूं 1 किलो का दाम कितना होगा, बताओ, आप बताओ। 10 किलो सेव का दाम है 300 रुपया, तो 1 किलो सेव का दाम कितना होगा, 10 × 30 कितना होगा गाइज, 30 रुपया, हाँ है ना। 1 किलो के सेव का दाम कितना होगा, 30 रुपया। बातें समझे, आप बोलेंगे जी हाँ समझ गए। उसी प्रकार सभी का 1-1 किलो का वैल्यू निकालो। अब अंजू है, ये 12 किलो सेव खरीदते 480 रुपये में, तो 1 किलो का सेव का दाम 12 से डिवाइड करो 400, बच्चों के 48-40 रुपया, क्लियर है, हाँ है ना, आप बोलोगे बिल्कुल। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ो सनु जो है, सनु एस फॉर सनु लिख दे रहा हूँ, सनु जो है 15 किलो सेव खरीदता है 300 रुपये में, तो 1 किलो सेव का दाम 15 दूना के 30 यानी 20 रुपया, क्लियर है। उसके बाद क्या दे रखा है गाइज, मनु है, एम फॉर मनु, क्लियर है। ये सेव खरीदता है 20 किलो सेव खरीदता है 200 में, तो 1 किलो का दाम कितना होगा, 10 होगा, 1 किलो का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो बताओ सबसे सस्ता कौन खरीदा है, आप ही बता दो कौन खरीदा है भाई, ये 10 रुपया किलो खरीदा है, ये सबसे ज़्यादा खरीदा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो करेक्ट आंसर मनु का हो जाएगा, क्लियर ना। मनु जो है सबसे सस्ता क्या है, सेव खरीदा है, क्लियर है, हाँ है ना, तो मनु इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। इसको ही मार्केट करने आता है, समझे कि नहीं समझे, बातें समझ आई। चलिए समझ गए तो चलिए आगे बढ़ सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये भी क्वेश्चन बहुत अपने आप में बेहतरीन है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं और 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 435 है। इसके अतिरिक्त बोले तो एक कंडीशन दे रखा है, इनमें सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या से 23 कम है, तो ज्ञात करना है सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्याओं का योगफल। लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर का सम चाहिए। तो फ्रेंड समझना कैसे हल करेंगे, बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको कैसा हल किया जाएगा। फ्रेंड समझो, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होता है पहले ये बताओ, समझते हो 3 क्रमागत विषम संख्या, बोले तो ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर क्या होगा, 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर क्या हो सकता है, लगातार 3 कंजुकेटिव नंबर। तो पहला अगर x मान लो तो दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+4, और चौथा क्या होगा x+5, x+6, और चौथा के बाद पांचवा क्या होगा x+8। ऐसे हम करते चले जाएंगे, क्लियर ना। इवन नंबर जोड़ते हैं x में जब ऑड नंबर पूछा जाएगा, तो हमसे तो सिर्फ 3 ही पूछा गया, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो x और x+2 और x+4 यहीं पर तक रुक जाएंगे, क्लियर है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई। चलिए ये समझिए, तो आगे समझना एक और कंडीशन दिया है, इसके अतिरिक्त इनमें सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, x है, क्लियर है ना, x है, जो सबसे छोटी सम संख्या से 23 कम है। कितना कम है गाइस, 23 कम है, तो इसमें 23 जोड़ दो, जब कम पूछ बोला जाएगा तो जोड़ देंगे। ये आपका क्या है, सबसे छोटी कंजुकेटिव इवन नंबर है, सबसे छोटा विषम संख्या है लगातार, है ना। तो क्या होगा, इवन नंबर की बात करूं मैं, इवन नंबर की, है ना, इवन नंबर की, तो क्या होगा x+23, क्लियर ने। ये कंडीशन दे रखा था, अपने मन से नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, x+23 आया, तो 3 लिखना है, तो पहला ये, तो दूसरा क्या होगा x+25, जब इवन पूछेगा तो ऑड नंबर जोड़ेंगे, क्लियर ना, x+27, 3 पूछेगा तो 3 हमने निपटा दिया,
क्लियर है? इतनी बातें समझ में आए ना। ऑड नंबर और इवन नंबर कंजुगेटिव निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में दोनों का योगफल यानी दोनों को जोड़ का सम दिया कितना है गाइज, दोनों का योग कितना दिया है 435 है ना, कितना दिया है 435। और फ्रेंड समझना योग मतलब क्या है, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लो x x x x x कितना 6x प्लस 23 25 27 जोड़ोगे कितना होगा 25 23 75 75 और 6 81 81 इक्वल टू में कितना होगा 435 है ना, क्लियर ना। यहाँ पे उठा के इधर जोड़ोगे और इक्वल में 435 तो यही तो आएगा ना। तो 6x इधर माइनस कर लो, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 300, इधर तेरे में से 8 गया 5 और यहाँ 4 354, क्लियर ना। यानी x का वैल्यू 6 से काट दो, 6 अगर 6 5 30 6 9 54 59 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 59 59 आ गया, x का वैल्यू 59 आ गया। हमसे पूछेगा सबसे बड़ा इवन नंबर और सबसे छोटा ऑड नंबर का सम। तो सबसे छोटा देखिए x का वैल्यू 59 आया, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, ऑड नंबर तो यही तो है। और सबसे बड़ा इवन नंबर कौन है, ये तो है। तो x का वैल्यू दोनों में पुट कर दो। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो कितना होगा 81 सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, x का वैल्यू रखूँगा तो कितना होगा 59 और 63, क्लियर होगा 63 और प्लस फिर x का वैल्यू यहाँ पर होगा तो कितना होगा 86 और दोनों को जोड़ दो, क्लियर है ना भाई, है ना। दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 149 है ना, और 149 करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे है ना। सबसे बड़ा इवन नंबर और सबसे बड़ा ऑड नंबर का हमको सम चाहिए, तो सबसे बड़ा ये, इसमें भी सबसे बड़ा ये और x का वैल्यू निकाल रखा था, x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सबसे बड़ा दोनों आ जाएगा है ना। तो दोनों का योग मतलब का जोड़ना है तो 149 करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को परेशानी, क्लियर है ना, कर लोगे क्वेश्चन है ना। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, होता है x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, ऐसे करते चला जाएंगे, जितनी संख्या पूछी जाती है उतनी संख्या बना लोगे, क्लियर है ना। चलिए चलो गाइस अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है। यदि 10 12 15 x और y के औसत का 400 है और 60 है, तब x और y का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 और 12 14 10 12 15 और x और y का एवरेज का 400 है। फ्रेंड समझना, देखिए मैं पूछूं एवरेज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज बराबर टोटल नंबर यानी 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x प्लस y, यही ना होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। अरे एवरेज बराबर टोटल जितना नंबर दिएगा है ना, टोटल नंबरों का योग बट्टा टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 से डिवाइड। तो जो नंबर दिया गया है मतलब 10 12 15 और x और y के औसत का, मतलब इसके औसत का, यही तो औसत हुआ। औसत का मतलब गुना 400 है, 400% है, 400% है, क्लियर है, 400% है और इक्वल में 60 है, क्लियर है ना। 400% का 60 है, औसत का, ये आपका औसत का 400% का 60 है तो इक्वल में 60, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किया, क्लियर है ना। अब फ्रेंड समझो, यहाँ से मैं यहाँ पे देखिए ये 400 है, गुने में इधर फेंकोगे तो भाग में होगा, 400 बट्टे में आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता इक्वल में इधर कि 60 बट्टे 400%, ऐसे कर सकते हो है ना, 400% कर सकते हो ना, गुने में था भाग में फेंक दिया, क्लियर ना। अगर मैं प्रतिशत हटा दूंगा तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचेगा, फिर 4 से काटोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 इधर फेंक देंगे, 5 को इधर फेंक देंगे तो 15 5 75, यानी 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 15 5 75 है ना। 15 5 75 हुआ कि नहीं हुआ बताओ, 15 5 75 कर लोगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इतना कर लोगे, किसी को तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में x और y का औसत कितना होगा, x और y का, देखिए x प्लस वाई का औसत, इन सभी को जोड़ लो, 10 15 10 25 और 12 कितना होगा 12 37, 37 एकदम माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना हो सकता है, माइनस कर लोगे तो कितना होगा 38 और इन दोनों संख्याओं का औसत पूछा गया है, औसत तो कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 19 करेक्ट आंसर, 19 करेक्ट आंसर। बातें समझे है ना। बताओ
किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में 19 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन देगा उस तरह करना है, उसके बाद यहाँ से करना क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद औसत पूछा गया था। औसत बराबर क्या होता है, टोटल नंबर का योग। योग कितना है, 38 आया, दोनों का योग कितना है, 38 आया। टोटल नंबर कितना है, 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज निकल के आ जाएगा 19। बातें समझे, हाँ है ना? तो यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है और एक रेलगाड़ी ने पहले पहले घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष दूरी तय करने के लिए यदि गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो कुल कितना समय लगेगा। देखो फ्रेंड्स, दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी कितना है, 520 किलोमीटर है ना? और एक घंटा में वो गाड़ी, एक घंटे में, पहले घंटे में मतलब क्या, एक घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। तो जो शेष दूरी है, जो दूरी अब बचेगा, वो जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, तो पूछा गया है बताओ कि टाइम कितना टाइम लगेगा दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी तय करने में। तो फ्रेंड समझना, 520 किलोमीटर दूरी है, एक घंटे में वो 70 किलोमीटर जाती है, तो 70 किलो माइनस कर लो। अब कितना बचेगा, माइनस कर लोगे तो 0 और 5 और ये चाहे 400, 450 बचेगा, यहाँ है ना? अब बच गया शेष कितना, 450 किलोमीटर दूरी तय करना। अरे 70 किलोमीटर तो दूरी तय कर लिया एक घंटे में, तो टोटल दूरी में से इतना माइनस कर लो, यानी 450 अब बचेगा। अब टोटल दूरी कितना बचेगा, 450। क्लियर ना? अब 450 टोटल डिस्टेंस बचा। अब टोटल डिस्टेंस ये जो है 450, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करता है। तो बताओ, इतना दूरी, स्पीड 90, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितना है, 450 है, और स्पीड क्या है, 90 है। तो दूरी कितना, समय कितना लगेगा तय करने में, तो 0 से 0, 90 से 45, 5 घंटा। यानी 5 घंटा में 450 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी 90 की स्पीड से, हाँ है ना? कितना आएगा, 5 घंटा। तो पूछेगा टोटल समय कितना लगेगा, तो पहले एक घंटा में वो चला कितना, 70, और इतना दूरी तय करने के लिए 5 घंटा, तो पहले एक घंटा और 70 किलोमीटर दूरी तय किया था, एक घंटा जोड़ दो, यानी 6 घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे, 6 घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले एक घंटा 70 किलोमीटर दूरी तय किया है भाई, क्लियर है ना? तो एक इसमें जोड़ोगे एक घंटा, तो 6 घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 1 घंटा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसका जवाब आपको खुद देना है, जल्दी बताओ आंसर हुआ कितना। राधा के व्यय उसकी आय से 20% है, अगले महीने उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत की राशि समान रहती है, तो राधा के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड समझो, देखिए, एक है इनकम, राधा का इनकम बराबर होता है क्या गाइज, एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग, यही ना? आप बोलेंगे हाँ। देखिए, मान लीजिए राधा के इनकम कितना है, 100 है। राधा कमाती कितना है, 100% कमाती है, 100 रुपया कमाती है, क्लियर ना? और राधा के व्यय में 20%, राधा का जो व्यय है उसके आय का 20%। देखिए ध्यान से समझना, पहला लाइन ध्यान से समझो। राधा का जो क्या है, व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। राधा का जो एक्सपेंडिचर है उसकी आय का 20% है। तो 100 पर 20% निकालोगे तो कितना होगा भाई, 100 का 20% कितना होगा, आए 20 ही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 20 ही आएगा, क्लियर है ना? यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा, 20 होगा, क्लियर है ना? ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। राधा का जो व्यय है उसके आय का 20% है, राधा का जो व्यय है आय का 20% है, तो 100 पर 20% निकालोगे तो 20 आएगा, क्लियर है, हाँ है ना? 100 रुपया कमाती है, 20 रुपया खर्च की है, तो बचाई कितना, 80 रुपया, हाँ है ना? बचाई कितना भाई, 80 रुपया, क्लियर है ना? आगे क्वेश्चन में दे रखा है गाइज, जब मतलब अगले महीने में उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय कितना है, आय कितना है गाइज, 100 है, इसमें 20% बढ़ा दो तो कितना होगा, अब आय 120 हो जाएगा अगले महीने, क्लियर है ना? जब कंडीशन क्या दिया है, जब उसका सेविंग है बोले तो बचत है, सेफ रहता है, बचत नहीं बदलता है, मतलब 80 रुपया पहले बचाती थी तो अभी भी 80 रुपया ही बचाती है, क्लियर है ना? तो 120 कमाती है, 80 रुपया बचाती है, तो खर्चा कितना की होगी, 40 रुपया, है ना?
₹40 खर्चा की होगी, तभी तो टोटल 120 होगा। तो हमसे पूछेगा बताओ अब उसके व्यय में, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो देखो ₹20 पहले खर्च करती थी, अब करती है खर्च कितना, ₹40। ₹40 यानी ₹20 ज़्यादा खर्च करती है। तो ₹20 ज़्यादा खर्च करती है किस पर गाइज, किस पर, 20 पर, हाँ है ना, 20 पर। तो 100 पर कितना प्रतिशत में बताना है, तो 100, 20 25 100, 5 से गुना करेंगे 20 में, 100%, यानी नो चेंज हुआ। 100% वो क्या करती है, 100% उसके क्या होता है वृद्धि में, 100% उसके व्यय में क्या होता है, वृद्धि होता है ना, क्लियर ना। 100% का वृद्धि होता है, बातें समझे, है ना, क्लियर ना। तो 100% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे बताओ। तो दिमाग लगाओ क्वेश्चन में और तब हल करो, तब सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 है ना, और वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देने के बाद ₹40 का हानि होती है। ओ सॉरी, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन रहा। एक दुकानदार ₹200 के क्रय मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद 35% का लाभ कमाने के लिए कितना मूल्य उसको अंकित करना चाहिए, मार्क प्राइस निकालना है। तो फ्रेंड समझो, एक दुकानदार ₹200 के क्रय मूल्य पर, ₹200 का है क्रय मूल्य है ना, उसको 25% का डिस्काउंट दिया है ना, तो 35% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना उसको करना पड़ेगा। देखिए ₹200 क्या है उसका, क्या है गाइज, ₹200 क्या है उसका क्रय मूल्य है, उस पर अगर 35% का लाभ कमाएगा, इस पर 35% का लाभ कमाएगा तो क्या करना होगा। देखिए 35% प्रॉफिट कमा, तो 35% प्रॉफिट यानी क्या, 135/100, अरे 100 पर 35% का प्रॉफिट यानी 135/100, क्लियर है ना। यानी 20 से 20 35 से गुना करोगे तो कितना होगा, 270, है ना, 270। ये जो 270 आया ये क्या है, ये 270 क्या है गाइज, ये 270 है आपका सीपी, ओ सॉरी एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी, क्लियर है ना। 270 रुपया में बेचेगा तब 35% का प्रॉफिट होगा, समझे कि नहीं समझे। अरे 200 क्रय मूल्य है, उसको 35% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 पर 35% प्रॉफिट, 100 पर 35 बढ़ाओगे 135/100, दो जो गुना करेगा तो 270 आएगा। यानी 270 रुपये में बेचेगा तो 35% का प्रॉफिट होगा, क्लियर है ना। तो अब इस क्वेश्चन को, इसको उठाओ, हमसे पूछा गया मार्क प्राइस ना, तो देखिए मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, एसपी गुने 100 बटे में 100 में से डिस्काउंट प्रतिशत घटा लो। देखिए एसपी कितना दिया है 270, क्लियर है ना, गुने 100, और डिस्काउंट कितना है 25 का, तो 100 में से 25 75 आएगा, क्लियर है। यहाँ से काटते हैं, देखिए 25 से काटेंगे 4 25 थे 75, 3 से काटेंगे 9 और 0, यानी 9 चौके 36, यानी 360 रुपया, 360 रुपया उसको मार्क प्राइस क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्लियर ना, 360 रुपया। तो 360 इस क्वेश्चन का करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर होगा, है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत है जो हमने क्वेश्चन बताया, किसी को डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करोगे, और इस चैनल पर आप नया हो, फ्रेश हो, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।